ये रोकड़ा कहाँ से है? साहब ये मेरी पगार है। ओ, महीने के बीच पगार मिल गई। वोट के पैसे है ना? चल उतार, साइड में ले इसको। सर 6 महीने के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। जी सर। सर बात यह है, विजय गुरुमूर्ति ने इलेक्शन के लिए हमें 5,000 करोड़ देने का वादा किया था। 4,000 तो आ चुके हैं, पर बाकी नहीं आए। मैं बात करेगा, जा। जी मालिक। इलेक्शन वोट खरीद के नहीं जीता हो, अपनी जनता के हर एक इंसान का दिल जीता है, तब जाके ये कुर्सी मिला है। मेरे लिए तो जनता ही मेरा भगवान है। मेरे को आप सब लोग अपना भगवान समझो। मालिक, गुरुमूर्ति साहब का निधन हो गया है। उसका जो पैसा बचा था वो दिया क्या मारा ना? हाँ वो तो मिल गया। बहुत अच्छा आदमी था। भारत के जाने माने बिजनेसमैन गुरुमूर्ति का आज देहांत हो गया। काफी दिनों से अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे थे। अब देखना ये है कि उनके बेटे विजय गुरुमूर्ति भारत के 7वें अमीर आदमी बने रहते हैं या फिर डगमगा के नीचे आते हैं। ये है विजय गुरुमूर्ति का आलीशान बंगला। हमने तुझे जैसे सिखाया है वैसे ही सबसे पेश आया। चेन्नई ऑफिस जाने से पहले यहीं सबसे जान पहचान करवा देता हूं। ये गुरुमूर्ति, विजय का बाप। मुंह लटका के रखना, सबको लगना चाहिए तू दुखी है। सबकी नजरें गिद्ध की तरह तुझ पे गड़ी होंगी। सिर्फ इशारों में जवाब देना, किसी से भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कृष्णा अय्यर, विजय के बाप का सेक्रेटरी है। ये 40 साल से इस कंपनी का वफादार रहा है। विजय? हेमा विजय से बहुत चिपकती थी, इसको मुंह मत लगाना। सर, हेमा मैडम। विजय? ये विजय की गर्लफ्रेंड हेमा सेक्रेटरी बन के लगी थी और सीधा बॉस को ही फंसा लिया। विजय को जितना करीब से ये जानती है उतना हम सब में से कोई भी नहीं जानता। तेरी सांसों से बता देगी तू नकली है, इसलिए दूर ही रहना। सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी ठीक हो जाएगा, जाओ। देख, विजय के रिश्तेदार यही हैं। अगर इन्हें तुझ पर शक नहीं हुआ तो किसी को नहीं होगा। इसीलिए अपने कदम फूंक फूंक के रखना, क्योंकि ये लोग मुझसे ज्यादा खतरनाक हैं। होशियार रहना। साल में रखोगे रह लूंगी, मुझसे अलग मत हो भैया। अब तू विजय गुरुमूर्ति, भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी। हमने विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके तुझ भिखारी का दिमाग विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर डाला है। मालिक, विजय गुरुमूर्ति का कारनामा सुना? उसने एक योजना बनाई है। उसका नाम है एंटी बिकली योजना। उसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना, सस्ता राशन और सस्ता घर भी देने वाला है। तो करने देना है। मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? कल के दिन अगर उसने अपनी पार्टी शुरू की तो हमारा क्या होगा मालिक? लोग उसे ही वोट देंगे। वो तो बन जाएगा हीरो और आप जीरो। आज यहां पे मौजूद सारे गरीब भाई बहनों का हमारे इस एंटी बिकली परिवार में स्वागत है। एक अमीर आदमी गरीब को अचानक अपना समझ रहा है। एंटी बिकली कर रहा है। आखिर क्या है ये एंटी बिकली? कौन है ये बिकली? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। बिकली नाम मैंने उन लोगों का रखा है जो धन की लालच में दूसरों का फायदा उठाते हैं।
अब कौन होते हैं ये लालच में अंधे लोग? इन्हें कैसे पहचाने? और क्यों मैं इन लोगों को बिक्किली कह रहा हूं, लालची इंसान नहीं? ये सोचने वाली बात है। वजह यह है कि इस शब्द का मतलब आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। उन्हें चोर, बेईमान ऐसे नाम भी दे सकता था, पर ये घिस चुके हैं। इनका अब असर ही खत्म हो चुका है। उल्टा ये उन्हें उनकी तारीफ लगती है। उनके लिए एक नया नाम चाहिए, बिक्किली। जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा कहलाएगा एंटी बिक्किली। एंटी बिक्किली एक जंग है, जैसी आतंकवाद के खिलाफ होती है, हिंसा के खिलाफ होती है। यह इंसाफ और हक मांगने की जंग है। दुनिया में कितना कुछ बदल गया है, लेकिन गरीबी जहां थी वही है। एक गरीब पैदा भी गरीब होता है और एक दिन मरता भी गरीब है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दिन रात मेहनत करने के बाद जो मिलता है उससे गुजारा तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब को गरीबी में रखना ही बिक्किली की अमीरी का राज है, और उसका हथियार भी। आज की इस एंटी बिक्किली सभा को मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं जो नाइंसाफी का शिकार होती रहती हैं, यानी पूनम जैसी गरीब लड़कियां। उन सभी गरीब लड़कियों की कहानी है जिन्हें पेट पालने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर किया गया और नहीं तो मार दिया गया। हर रोज इस दुनिया में ऐसी कितनी बेटियां इन हालातों का सामना करके दम तोड़ देती होंगी। वो लोग जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा दबा के बैठे हैं, यानी मुझ जैसे लोग गरीबी को बढ़ाते हैं। इस दुनिया के जो 1% रईस लोग हैं, वही इस गरीबी की असली वजह है।